बीजेपी पर अड़ी, आज फिर राज्यसभा में हंगामे के आसार। रोहित खुदकुशी मामले में स्मृति अपने ही बयान पर घिरी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने स्मृति के बयान को बताया गलत, कहा खुदकुशी के कुछ ही देर बाद रोहित की मां पहुंच गई थी। गुमशुदा बच्चों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकार को किया गया तलब, पूछा केंद्र और राज्य बताएं सुप्रीम कोर्ट में के दिशा निर्देश का कितना किया पालन। प्रभु की रेल बजट में नहीं कटी जनता की जेब, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों पर प्रभु हुए मेहरबान, 4 नए ट्रेनों का ऐलान, विपक्ष ने बताया बजट फेल, पीएम ने की तारीफ, कहा अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा दूरगामी असर। हापुड़ के एक स्कूल में प्रिंसिपल ने बच्ची को पीट कर किया लहूलुहान, स्कूल फीस देर होने की वजह से एलकेजी की बच्ची को पीटा, थाने में पिता ने करवाई शिकायत दर्ज। हिमाचल के सिरमौर में बस खाई में गिरी, 7 की मौत, 26 गंभीर रूप से घायल, सभी घायलों को सोनल के जोनल अस्पताल में कराया गया भर्ती। और द ग्रेट खली की हालत स्थिर, फाइट के दौरान सिर में गहरी चोट की वजह से देहरादून के एक अस्पताल के आईसीयू में है भर्ती, शरीर के कई हिस्सों में भी है गंभीर चोट। होने वाली है एग्जामिनेशन चैंपियनशिप शुरू। हर एक स्टूडेंट का एक ही मिशन, बनना है नंबर 1। अब ना कोई डिप्रेशन, ना कोई टेंशन, क्योंकि सक्सेसफुल रहेगा आपका मिशन एग्जामिनेशन। बच्चों, आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन पावर की। पढ़ाई को छोड़ ध्यान जाता है हर ओर। क्यों परीक्षा के टाइम पढ़ा नहीं जाता और इसी समय गेम खेलना और सोना है भाता। मिशन एग्जामिनेशन बढ़ाएगा एकाग्रता, लेकिन याद रहे फिर से, पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ाई के इन दिनों में जब एग्जाम्स का प्रेशर है और खास तौर पर स्टेबल माइंड नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पाता है इन दिनों में जब आपको पता है कि सबसे ज्यादा ध्यान आपका पढ़ाई में ही लगना चाहिए? क्या वजह होती है, आज आपको विस्तार से बताएंगे। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और दिल दिमाग को एक साथ एक जगह सेट करने के लिए मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोष। बिल्कुल आचार्य जी, क्या वजह होती है कि इन दिनों जबकि सबसे ज्यादा ध्यान, क्योंकि सबसे ज्यादा काम जो बच्चों का होता है वो दिमाग का लेना होता है, क्योंकि पढ़ाई करनी है, मोटी मोटी किताबें हैं, सिलेबस इतना ज्यादा होता है और अपने आप को प्रूव करना होता है इन दिनों में। पर क्यों ऐसा होता है कि पढ़ाई में ध्यान ना लगकर सोना इस समय भाग जाता है? हाँ। गेम खेलना पसंद कर जाते हैं कई बच्चे, क्यों ऐसा होता है, क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता? बिल्कुल, देखिए दिमाग और दिल आपका, जहां से आपके मन को एक बल मिलता है, आपका मन किस दिशा की तरफ जा रहा है, किस ओर जा रहा है, जब पुस्तक से, उस अक्षर से, उस भाव से, उस मटेरियल से आपका मस्तिष्क हटने लग जाए, तब समझ जाइए कि अब आप सही दिशा में नहीं हैं। जब आप जो पढ़ रहे हैं उस चीज को समझने भी लग जाए, तब आप सही दिशा में हैं और आपका मन निश्चित तौर पर कुछ न कुछ उस समय पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहेगा। जब आपका मन लगेगा, मन का लगना बहुत अनिवार्य है। ये तभी होगा जब आप एकाग्र रहेंगे,
काग चेष्टा बगो ध्यानम, कौवे की तरह चेष्टा और बगुले की तरह ध्यान विद्यार्थी के लक्षणों में ये दो लक्षण आते हैं। अब आज हम आपको बताएंगे क्या इसके पीछे के गृहीय कारण है। चंद्रमा इसका नैसर्गिक कारकत्व की भूमिका निभाएगा। तो चंद्रमा किन किन राशियों में जाकर के आपके कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा या डिस्टर्ब करेगा, आज इस पर चर्चा करेंगे। वास्तु दोष क्या रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी चीज जो आज हम आपको बताएंगे, महा उपाय हर किसी के कंसंट्रेशन के लिए। इंतजार करना अनिवार्य है। जी हाँ, और इसके अलावा आपका लक फैक्टर बढ़ाने के लिए लकी अक्षर भी आज तैयार है। ये भी हम आपको आपकी राशि के अनुसार देने ही वाले हैं, तो कागज कलम बिल्कुल तैयार रखिए। किचन पिटारा भी है आज। किचन पिटारे में क्या खास? कंचन देखिए, आज किचन पिटारे में हम बताएंगे सरकारी काम में आ रही बाधा को कैसे दूर किया जाए। गवर्नमेंट से संबंधित अगर कोई काम आपका है और वो डिस्टर्ब चल रहा है, बार बार आपको जाना पड़ रहा है सरकारी काम के लिए, तो आज एक उपाय आपके सरकारी काम में आ रही बाधा रुकावट दूर कर देगा। जी हाँ, लेकिन चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं रक्षा कवच के बारे में। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए हर दिन आपको दिया जाता है। किसी भी खास काम के लिए, यात्रा के लिए, अपने घर से आप जब भी जाएं तो घर का हर सदस्य अपने साथ लेकर जरूर चले रक्षा कवच। चलिए, सुरक्षा कैसे पाएं आप जब आप घर से निकल रहे हैं, तो कैसे उन शक्तियों को अपने पास समाहित करें। उपाय देखिएगा, 1 चम्मच दही लीजिए जब आज आप यात्रा के निमित्त निकलने वाले हैं, और सर से वार के तुलसी के नीचे डालते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिए, घर से कदम निकालिए, जिससे पूरे दिन आज आप सुरक्षित रहें। कल के दिन के लिए लाल धागा अपने उल्टी कलाई में, जहां पर घड़ी पहनी जाती है, यहां पर आप बांधिएगा लाल धागा, और फिर घर से निकल जाइए। शाम को इसको खोल करके किसी पेड़ के नीचे जरूर डाल दीजिएगा। जी हाँ, और हर तरह के इम्तिहान में सफलता का जो साथ निभाता है वो है सक्सेस की। तो बिल्कुल कहीं भी इम्तिहान के लिए या फिर किसी तरह के साक्षात्कार के लिए, प्रतियोगिता के लिए जा रहे हैं आप, तो खास तौर पर माता पिता इस प्रयोग को जरूर अपनाएं, क्योंकि इसका लाभ आपके बच्चों को होगा। आज के दिन परीक्षा पर जाने से पहले बच्चे के निमित्त क्या माता पिता ऐसा प्रयोग करें जिससे उनका बच्चा हर तरह से सफलता को प्राप्त कर ले। एक पीपल के पत्ते पर 1 चुटकी पीली सरसों लेना है और 1 बूंद शहद टपका देना है। अंगूठे से 7 बार टच करिएगा, स्पर्श करिएगा, और इसके बाद बच्चे के मस्तक से उस पत्ते को स्पर्श कर लें। फिर सामग्री को किसी पेड़ के नीचे डालते हुए बच्चे को आप प्रस्थान करवाइएगा परीक्षा के निमित्त। कल के दिन 3 साबुत उड़द लेना है, हल्दी के साथ एक कटोरी में रख देना है। सामने रखकर 108 बार ओम शब्द का जाप करिए। फिर बच्चे के सर से 7 बार उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज वारिए, और सामग्री जो अंदर विद्यमान है उड़द के साथ कपूर की टिकिया डालकर जला दीजिएगा। निकाल सकते हैं बच्चे को परीक्षा के लिए। सुरक्षित रहेगा, सलामत रहेगा, और सबसे बड़ी बात, सफल भी हो जाएगा। जी हाँ, और अब हम अपने विषय पर आ जाते हैं। इन दिनों बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि एग्जाम्स का प्रेशर है, एग्जाम्स के दिन है। लेकिन आचार्य जी, कुछ नकारात्मक तत्व भी होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं परेशान कर रहे होते हैं। जैसे कि ध्यान लगाना तो चाहते हैं, लेकिन दिल और दिमाग एक साथ बैलेंस नहीं कर पाता। ध्यान भटकता रहता है हर तरफ, लेकिन पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं जा रहा होता। गृहीय कारण की अगर हम बात करें तो वो कौन से कारण है जिनकी वजह से इस तरह की कमी आ रही है, ये आप बताएं। चलिए देखिए, सबसे बड़ी चीज, चंद्रमा का नाम हमने लिया था शुरुआत में ही, जो मन से कनेक्ट रहता है, चंचल है, बहुत जल्दी मूव कर जाता है। यहां बैठा है, दिमाग कहीं और चला गया। यह चंद्र नामक ग्रह आपकी कुंडली में किस स्थिति में है, आप अपना जन्मांक देख सकते हैं। नंबर 1, यदि चंद्रमा नीच राशि में हो, अर्थात वृश्चिक राशि का चंद्रमा मस्तिष्क को कभी भी स्थिर नहीं रहने देता, भटकाव की तरफ ले जाता है, कभी यहां कभी वहां, कहीं भी जा सकता है। अभी भी इस समय कहीं आप टहल रहे होंगे, तन से नहीं मन से। चंद्र राहु की उपस्थिति एक साथ किसी भी राशि में है, यह स्थिति भी मन को कंसंट्रेट नहीं करने देता। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो, शनि पर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि रहे, शनि पर चंद्रमा का न रहे, सप्तम समशतक न रहे,
तीसरी दृष्टि हो शनि की, लेकिन चंद्रमा की तो रहेगी नहीं, या 10वीं दृष्टि हो, सम सप्तक होने पर दोनों एक दूसरे को देखेंगे। यहां पर बात है चंद्रमा पर शनि की दृष्टि। चंद्रमा के साथ सूर्य हो अर्थात अमावस्या, या फिर अमावस्या के बाद तृतीया तक का जन्म होता है, तो सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहेंगे। चंद्रमा पर अष्टमेश की दृष्टि भी आपके मस्तिष्क को डाइवर्ट कर देती है, आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा, पढ़ाई छोड़ हर जगह लगेगा, कहीं भी लग सकता है। मंगल से भी अगर चंद्रमा दृष्ट है, अर्थात चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो यह भी बड़ा खतरनाक योग होता है। इसमें तो लड़का बहुत भटक जाता है, लड़की तो फिर भी कंट्रोल हो सकती है, लेकिन अगर मंगल ने चंद्रमा को देखा और ये पुरुष के जन्मांक में है, तो वो कभी भी स्थिर मस्तिष्क के साथ कुछ कर ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात, मंडे के दिन शाम के समय का जन्म बहुत चंचल बनाता है। ऐसे लोग इतने कल्पनाशील होते हैं कि ये कवि या लेखक तक बन जाते हैं आगे चलकर। ऐसे लोगों की जो शीर्ष रेखा है, ये आकर के चंद्र क्षेत्र की तरफ भाग आती है और बहुत ज्यादा कर्व ले लेती है, एकदम से अचानक से नीचे आती है मस्तिष्क रेखा। ये चंद्र क्षेत्र, अगर मस्तिष्क रेखा को चंद्रमा ने ग्रिप कर लिया, अपने अंदर जकड़ लिया, तो ये किसी भी सूरत में शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। बच्चे के लिए खास तौर पर इससे बचना होगा, उपाय आगे हम बताने वाले हैं, इंतजार करिए। जी हाँ, लेकिन पुणे से हमारे साथ मोना जुड़ी हैं, इनसे अब हम पहले बात कर लेते हैं। स्वागत है मोना जी आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। थैंक यू सो मच कंचन जी। गुड मॉर्निंग कंचन जी। गुड मॉर्निंग। राधे राधे आचार्य जी। जय श्री राधे जी। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। जी हाँ। बताएं उनकी डेट ऑफ बर्थ। उनकी डेट ऑफ बर्थ 18 मार्च 1998। जी समय। समय 10:25 सुबह का। जी और प्लेस। और प्लेस इलाहाबाद यूपी। जी क्या सवाल है आपका इनके लिए? जी एक तो इसकी सरकारी नौकरी के बारे में पूछना था। अब ये एनडीए का एग्जाम देगा और अब ये 12th का भी एग्जाम देगा, तो उसका कैसा इसका मतलब रहेगा रिजल्ट? जी मोना, आपके भाई कुंडली वृषभ लग्न की है और इसकी जो चंद्र राशि है वह तुला है, अर्थात 7.5 का भी अंतिम चरण चल रहा है। शनि की महादशा है, सरकारी नौकरी निश्चित है, मिठाई बांट सकती हैं आज ही। बेहतरीन जन्मांक प्रोफेशनल वे में। निजी जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित रहेगा, निजी जीवन ठीक नहीं है। सूर्य मंगल शनि एक साथ बैठे हैं, जहां पर बुध भी बैठ गया है और मंगल सप्तमेश होकर के है। यद्यपि आपने प्रश्न नहीं किया है, फिर भी हम बता ही देते हैं। शादियां हैं इनकी, शादी नहीं है, शादियां हैं, शब्दों पर जाइएगा। बहुत ध्यानपूर्वक मैच मेकिंग करके फिर विवाह करवाइएगा। प्रोफेशनली बहुत अच्छी कुंडली है। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ शुभ होगा। बिल्कुल। और चंडीगढ़ से अब अमन जुड़े हैं, स्वागत है आपका भी शो में। अमन जी बताएं अपने बारे में आप। राधे जी नमस्कार। जी श्री राधे। हाँ जी मैडम, मैं अपने भाई के बारे में, अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी उनका है 3 दिसंबर 1991। टाइम है 9:15 रात के चंडीगढ़ में। जी क्या सवाल है आपका इनके लिए? ऐसा है कि इसमें 2 साल से ये लग रही है अपने पति से, तो इसको गुस्सा भी बहुत आता है। ये बाहर जा पाएगी कि नहीं, और इसकी अगले शादी होगी कि नहीं, और कब तक ये तलाक हो जाएगा मैडम? जी कब हुई थी शादी इनकी? 2 साल से 3 साल हो गए शादी को। 2 साल से ये अपने पति से लग रही है, 2 महीने ही रही बेचारी जी। ये इसको गुस्सा बहुत आता है, झगड़ा बहुत करती थी, उधर भी अपने पति को गालियां देना, मार पटाई करना। ये मान रही हैं कि इनकी बहन में कमी है। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है, अच्छा लग रहा है हमें। देखिए इनकी कुंडली इतनी दूषित, इतनी पीड़ित है कि किसी से भी शादी कर लें, टिकना नहीं है इन्हें। मंगल लग्न में ही नीच राशि में बैठा है, जहां 7वें में शनि बैठे हैं। तिल का ताड़ बनाना ये आपकी बहन को बहुत अच्छे से आता है। साथ ही साथ सूर्य राहु एक साथ है। आक्रामकता में इतने अपशब्दों का प्रयोग कर लेंगे कि गालियों का जैसे भंडार इनके पास है। यही बहुत बड़ा दोष इनके जन्मांक में है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी राहु के साथ सूर्य बैठा है। मुंह से आग निकलना, अपशब्द निकलना। तलाक तो खैर कंफर्म है ही, लेकिन उसके बाद पुनर्विवाह के बाद फिर तलाक होगा, ऐसा दोष इनके जन्मांक में है। लेकिन जब भी बुध की महादशा चल रही है, मतलब सौम्य ग्रह की दशा में ये स्थिति है। बहरहाल अब हम आपको उपाय बताते हैं। गणेश का व्रत अर्थात बुधवार का व्रत करवाइएगा। प्रत्येक बुधवार कुछ वस्त्र, रुमाल, बनियान, अंगोछा, तौलिया, कुछ भी
वस्त्र लेकर के किसी मंदिर में ब्राह्मण को वहां पंडित जी को दान करवाइएगा। इससे बहुत हद तक असर पड़ेगा और नॉनवेज छुड़वाना होगा। जी हाँ, अब वक्त हो गया है यहाँ पर ब्रेक का, लेकिन आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दीमक पालने का शौक है? देन सिंटेक्स डोज मेक्स नो सेंस। लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, देन सिंटेक्स डोज वी मेक सेंस। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। पहली गेंद गई भैंस पानी में भैया, गई से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल। बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा, एक गिलास पानी लेकर गया जी। बाबूजी पानी। ये पानी तो गंदा है। वे कहाँ से उठा के लाया तू? बाबूजी बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों, कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा, क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है। अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता रहेगी। जल है तो कल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कल, आज और कल की खास पेशकश मिशन एग्जामिनेशन। वाकई मिशन एग्जामिनेशन, मैं तो उम्मीद करती थी कि काश हमारे समय में भी मिशन एग्जामिनेशन होता तो बहुत कुछ आसान हो जाता है ना, बहुत कुछ आसान होता। और इतना हमारे पास इतना बेहतरीन फीडबैक आ रहा है हमारे फेसबुक पेज पे कंचन, कि लोगों को, जो हम लोगों ने पिछले दिन अभी बीमारी वाला किया था जी, एक बच्ची ने दिया था कि डॉक्टर्स ने मना कर दिया था और ये फॉर्मूला अपना करके, उपाय करके वो बहुत एनर्जेटिक महसूस की और बहुत अच्छे से एग्जाम दे रही हैं। बहुत अच्छी बात है, फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है हमारे पास भी बहुत। कल 8 AM@liveindia.tv पर भी बहुत अच्छा फीडबैक हमारे पास आ रहा है मिशन एग्जामिनेशन को लेकर के, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप अच्छे से एग्जाम दे रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है हर एग्जाम के साथ। और हम चाहते हैं कि आपका जो ये इंटरेस्ट है वो बढ़ता चला जाए अपनी पढ़ाई को लेकर के भी। लेकिन हाँ, अगर आपका ध्यान भटक रहा है, कंसंट्रेट पावर आपकी वीक होती चली जा रही है, आपको लगता है कि किताब खुलते के साथ ही आपको नींद आ रही है और आपका पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है और आप चाहते हैं ऐसा ना हो, बिल्कुल ना, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स के दिन हैं और आपका पढ़ाई की तरफ ध्यान होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या वजह होती है कि अगर हम वास्तु दोष के नजरिए से समझें कि आपके जो है आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, इसके पीछे वास्तु दोष कैसे जिम्मेदार है, आइए आपको बताते हैं। आपके ग्रहों के कारण, ग्रहों के द्वारा पता चलता है कि वास्तु से संबंधित कुछ दूषित वातावरण भी आपके आसपास होगा। चंद्रमा एक सौम्य और निर्मल जल है, सौम्य ग्रह और निर्मल जल का कारक। अगर घर से पूरब दिशा में, जो कि जल के सोर्स का जगह है, वहां पर
कहीं भी कूड़ा अगर आपको दिखाई देता है, कूड़ादान आपको दिखाई देता है, तो यह आपके लिए शुभ नहीं है, खतरनाक स्थिति है। कूड़ेदान का रहना, घर से पूर्व दिशा में कूड़ा घर रहना आपके लिए शुभ नहीं है और यह वास्तु दोष की श्रेणी में आएगा, जो आपके बच्चे को कंसंट्रेट नहीं करने देगा, भटका देगा। नंबर 2, घर में जल का यदि बहुत ज्यादा अपव्यय होगा तो भी चंद्रमा दूषित हो जाता है। देखें, घर में अगर जल का अपव्यय हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो यह शुभ संकेत नहीं है और इसकी वजह से भी कुछ दिक्कत आ सकती है, बच्चे का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो सकता है। ये 2 दोष हमने बताए हैं। अगर इस तरह का कोई दोष है आपके घर के आसपास, उसको ठीक करवाएं, अपव्यय रोकें और कूड़ेदान को हटवाइए। इससे भी बच्चा कंसंट्रेट करने लग जाएगा, क्योंकि चंद्रमा उसकी कुंडली का शुभ फल देने वाला हो जाएगा। बिल्कुल। और आचार्य जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जल का अपव्यय करना, यानी कि जल को खराब करना, वेस्ट करना, कहीं ना कहीं चंद्रमा को हमारे कुंडली में कमजोर भी करता है और इसका असर जो है जीवन पर पड़ सकता है और बच्चों की पढ़ाई में ध्यान ना लगना इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है। जी, बिल्कुल। एक मैसेज भी जा रहा है, दो राय नहीं कंचन, कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से हमारे ग्रहों का संबंध जुड़ा रहता है और ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव हर तरह की संयमशीलता में। अगर जल को आप बचाते हैं, जल को आप संचित करते हैं, तो चंद्रमा आप अपनी कुंडली की मजबूत कर रहे हैं, चंद्रमा को आप मजबूत कर रहे हैं। चंद्रमा और इन दिनों में तो वैसे भी आचार्य जी पानी की कमी दिल्ली में बहुत देखी गई है और हमें उम्मीद है दिनों तो अभी बहुत ज्यादा कमी आ गई थी। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि अब पानी का जो है आप इस्तेमाल बहुत ही सही तरीके से करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल और करते हैं इनसे बात। जी, हमारे लकी कॉलर जो हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। हेलो जी जी मैम, हेलो जी, अपना नाम बताएं आप। जी, मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ मैम। रामचंद्र जी, बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। थैंक यू मैम। जी, बताएं किनके बारे में जानना चाहते हैं आप? आचार्य जी, राधे राधे। जय श्री राधे भैया। आचार्य जी, मेरा जन्म 5/5/1962 को हुआ है। हाँ। 3:30 भोर में और कोलकाता के काशीपुर में। बताइए क्या प्रश्न है आपका? आचार्य जी, मेरा व्यवसाय जो है कि एकदम 5-6 साल से पूरा ठप पड़ा हुआ है। एक नंबर मेरा ये सवाल है। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं सो के आप? सुबह तो समझिए 6 से 7 बज जाता है। चलिए मैं बताता हूँ। अच्छा, व्यवसाय किस चीज का है? आचार्य जी, व्यवसाय मेरा इंटीरियर डेकोरेशन का है। और दूसरा सवाल था, मेरा इष्ट देव कौन है जी, और उनका मंत्र का जाप का विधि बता दीजिएगा, और अपना मकान है या नहीं ये बता दीजिए। बिल्कुल। देखिए, आप भोर में कम से कम 6 बजे से पहले बिस्तर त्यागें। सूर्योदय से 1 से 1.5 घंटा पूर्व बिस्तर त्यागना होगा। सूर्य को आप जितना ज्यादा मजबूत कर पाएंगे, व्यावसायिक दृष्टिकोण से आप उतना ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1। दूसरी बात, बजरंग बली की पूजा आपके लिए शुभ रहेगी। हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं, इनके सुंदरकांड का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, इसकी कोई विधि नहीं है। पूर्व दिशा में मुख करके शुद्धता के साथ एक दीपक जला करके चमेली के तेल का आप जाप कर सकते हैं। और अपने मकान के निमित्त आपने प्रश्न किया, कम से कम 3 मकान के संकेत इस कुंडली के हिसाब से दिख रहे हैं, जिसमें आप अपने बच्चे का नाम अगर मेंशन करते हैं तो मकान के संकेत और ज्यादा प्रबल रहेंगे। बुधवार के दिन व्रत जरूर करिएगा, इससे आपका भाग्योदय शीघ्र होगा। जी, तो रामचंद्र जी, शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, अब हम बात करेंगे राहु काल के बारे में। अशुभ समय है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन आज की तारीख में और कल कब आएगा राहु काल, आइए जानते हैं। चलिए, आज के राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा। सुबह 10:30 से लेकर के ठीक 12 बजे तक है। इसमें शुभ कार्य अगर आप ना करें तो बेहतर है। और कल का राहु काल रहेगा प्रातःकाल 9 बजे से लेकर 10:30 तक। इसमें भी आपको शुभ कामों से बचना चाहिए, काम बिगड़ सकते हैं। और अब जान लेते हैं बहुत ही अच्छा और शुभ समय, यानी कि गुलिक काल। आज का गुलिक काल चल रहा है 7:30 से 9 बजे तक।
इस समय आप शुभ कार्य कर सकते हैं, ये काम को बढ़ाने वाला समय होता है। और कल का गोली काल रहेगा प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के 7:30 तक। इसमें भी आप जो चाहें हर एक शुभ काम करें, काम आपके बनते जाएंगे, शुभता आपको प्राप्त होती ही रहेगी। जी हाँ। और चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों एकाग्र नहीं हो पाते हैं, ध्यान जो है वो पढ़ाई में जो है नहीं लग पाता, दिमाग भटकता रहता है। इसके पीछे जो है घर का वातावरण भी जिम्मेदार होता है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। घर के माहौल का असर तत्काल बच्चों की शिक्षा पे पड़ ही जाता है। आप कुछ भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपके घर में कुछ क्लेश जरूर होता होगा। पहली चीज, यदि घर में महिलाओं का अपमान होता हो तो चंद्रमा, चूंकि स्त्री संज्ञक ग्रह है, तत्काल पीड़ित हो जाएगा। अक्सर ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास। बच्चों के अंदर वो मासूमियत रहती है। बच्चों से जब हम अकेले में पूछते हैं, बच्चे नहीं रहते, बड़े हो जाते हैं। 12वीं का बच्चा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, कि बेटा क्यों नहीं मन लग रहा, तो सीधे कहते हैं बच्चे, आचार्य जी भाई की वजह से, मम्मी की वजह से, पापा की वजह से, मतलब माहौल नहीं मिल पाता है। नंबर 2, महिलाएं यदि सदैव बीमार रहती हो, उनकी केयरलेस की होता हो, उनका घर में ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी केयर नहीं की जाती, तो भी ऐसी स्थिति में बच्चों का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, क्योंकि घर का चंद्रमा दूषित होगा। जो घर के अंदर ग्रहों का प्रभाव है, हर एक ग्रह का प्रभाव आपके घर में भी होता है, तो वहां से चंद्रमा दूषित हो जाएगा इन दोनों वजहों से। उपाय क्या है, आगे महा उपाय हम बताने वाले हैं। 2 पंक्तियों का उपाय रहेगा, क्योंकि बच्चे को कंसंट्रेट जरूर करेगा। बिल्कुल। और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे यही माहौल, जो आपने कहा घर का माहौल अगर अच्छा ना हो, वातावरण अच्छा ना हो, तो बच्चा कहीं ना कहीं तनाव भी लेता है। और जब तनाव होता है तो बच्चा पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं डिप्रेशन का भी शिकार होता है। इस डिप्रेशन से जो है मुक्ति मिले और बच्चा पढ़ाई अच्छे से कर पाए, इसके लिए मिशन एग्जामिनेशन देगा कुछ खास उपाय। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दिमाग पालने का शौक है? देन सिंटेक्स डोज मेक्स नो सेंस। लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, देन सिंटेक्स डोज वी मेक सेंस। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया से मारपीट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिकाकर्ता ने एसआईटी जांच के साथ सभी आरोपी के खिलाफ की है कार्रवाई की मांग।
राज्यसभा में स्मृति ईरानी के बयान पर हंगामा। जेएनयू छात्रों के मां दुर्गा के बयान को पढ़कर सुनाने के बाद कांग्रेस ने जताया विरोध। कांग्रेस माफी पर अड़ी, आज फिर राज्यसभा में हंगामे के आसार। रोहित खुदकुशी